नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो देखिए बहुत सारे लोगों के जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही हैं, कमेंट भी इस तरह के बहुत सारे कमेंट आते हैं जैसे कि भाई पाई की जो है सप्लाई जो है मतलब कॉइन्स की सप्लाई जो है बहुत ज़बरदस्त है, तो इसकी रेट आगे जाएगी नहीं, ये सब फर्जीवाड़े की बातें हैं, ये लॉन्च भी हो जाएगी तो इसके अंदर कुछ नहीं होना है और सब कुछ बेकार है। अब जैसे कई लोग ये भी बोलते हैं कि बिटकॉइन के टक्कर के अंदर ये चलेगी, इसका प्राइस कभी भी बढ़ नहीं सकता है। किसी भी तरीके से जो है इसका प्राइस कभी बढ़ नहीं पाएगा और पाई कभी लॉन्च होने के बाद में भी किसी तरह से जो है कुछ भी काम नहीं कर पाएगी। इस तरह के बहुत सारे हैं, कुछ लोग इसको बकवास भी बोलते हैं और कुछ लोग जो है इसको स्कैम भी बोलते हैं। तो देखिए बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, पॉइंटर्स को तो मोटा-मोटी पता है, लेकिन फिर भी जो है मैंने एक यूँ समझ स स सकते हैं कि एक समीकरण इसका पूरा मतलब पूरी स्टडी करके एक बनाया है, बिटकॉइन और पाई को लेकर के, कि भाई बिटकॉइन जो है क्या काम करती है, किस बेस के ऊपर चलती है और पाई किस बेस के ऊपर चलेगी और साथ में सबसे बड़ी चीज़ है कि पाई का क्या रेट क्या कभी बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। देखिए जीसीबी पे लॉन्च होगी या नहीं होगी ये अलग बात है, हम लोग सपोर्ट करते हैं जीसीबी को, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपने को पूरी हिस्ट्री मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि पाई की पूरी हिस्ट्री अपने को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली पॉयनियर्स को, क्योंकि जिन्होंने भी जो भी पॉइनियर्स इसमें जुड़ा हुआ है, उसको भी बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे जो उसको बोलते भी होंगे कि भाई क्यों टाइम बर्बाद करता है फालतू, इसमें कुछ होना जाना है नहीं। तो आपको अगर ये जानकारी रहेगी कि ये किस तरीके से आगे काम करेगी, इसका किस तरीके से इसका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, तो आप उनको ये बात बोल सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। स्पेशली आप चाहें तो मेरा वीडियो भी उनको भेज दीजिएगा, तो उनको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि पाई का समीकरण है क्या और पाई किस तरह से काम करती है और बिटकॉइन किस तरीके से काम करेगी। मतलब कि आज की जो चर्चा है सबसे पहले चर्चा जो रहेगी बिटकॉइन और पाई को लेकर के रहेगी कि पाई किस तरीके से आगे बढ़ेगी और बिटकॉइन रियल में है क्या और किस तरीके से बिटकॉइन जो है काम करता है। दोनों में मतलब अंतर जानने की कोशिश करेंगे, अंतर जानेंगे तब आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि भैया पाई की रेट आगे बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। आज की न्यूज़ नहीं है, आज की मेरी स्टडी है, जो स्टडी के ऊपर ही आपको पढ़ कर के सारा बताएँगे कि किस तरीके से पाई काम करेगी आगे और ब बिटकॉइन जो है किस तरीके से काम करता है। तो चलिए दोस्तों न्यूज़ के ऊपर चलेंगे और मैंने जो न्यूज़ बनाई है वो पूरी न्यूज़ पढ़ते-पढ़ते सारी बात करेंगे, तो उससे जो है आपको अच्छी तरह हर चीज़ जो है समझ में आ जाएगी, जिससे कि आपको कोई भी अगर ये बात बोलता है कि पाई की रेट नहीं बढ़ेगी या फिर पाई स्कैम है, तो आप ज़रूर उसको ये वीडियो दिखा दीजिएगा, तो उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जो इसको स्कैम बोलता हो या रेट नहीं बढ़ेगी, उन सब के मुँह जो हैं बंद हो जाएँगे। तो चलिए न्यूज़ की तरफ चलते हैं, न्यूज़ को पढ़ते-पढ़ते फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए न्यूज़ आपको सामने दिखाई दे रही है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं पाइकॉन की सप्लाई और डिमांड का समीकरण, के बीच का समीकरण क्या है। पाई नेटवर्क की कुल आपूर्ति जो है 100 बिलियन तय की गई है। हालाँकि ये ध्यान देना ज़रूरी है कि सभी 100 मिलियन कॉइन्स जो है बाज़ार में एक साथ उपलब्ध नहीं होंगे। इनके कुछ कॉइन्स नेटवर्क संचालन, डेवलपर्स के रिज़र्व में और इकोसिस्टम ग्रोथ के लिए आरक्षित रहेंगे। बाकी कॉइन धीरे-धीरे उपयोगकर्ताओं को माइनिंग के माध्यम से दिए जाएँगे। यदि पाई नेटवर्क कुछ कॉइन को बर्न जला जला मतलब ये कई बार ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने होने से पाई कॉइन्स या कोई भी कॉइन्स होते हैं उनको जलाने का भी निर्णय लेते लेते हैं ये लोग। तो ये उनकी दीर्घकालिक टर्म रणनीति के निर्भर करेगा, मतलब ये पाई टीम पे निर्भर करेगा कि उनको आने वाले भविष्य में क्या ऐसा करना है या फिर नहीं करना है। तो अब सबसे बड़ी चीज़ है जो लोग बोलते हैं कि इसकी जो सप्लाई है बहुत ज़्यादा निश्चित बात है कि 100 बिलियन सप्लाई है। लेकिन बिलियन सप्लाई में से 100 बिलियन में से 100 बिलियन जो है लोगों के पास में नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि ये जो है नेटवर्क संचालन के लिए, डेवलपर्स के लिए रिज़र्व रखेंगे, इकोसिस्टम की ग्रोथ के लिए भी जो है रिज़र्व में रखेंगे और उससे भी अगर कहीं ज़्यादा हो जाता है कोई किंतु-परंतु जैसे स्कैमर्स लोगों ने जो है पाई को लेके रखा हुआ है, जिन्होंने मतलब अच्छे खासे जो है फ्रॉड करके रखे हुए हैं, तो उनके जो कॉइन्स हैं वो जल भी सकते हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन पूरा देखिएगा, पूरा देखेंगे तो पूरी जानकारी रहेगी और अधूरा ज्ञान लेंगे तो अधूरा ज्ञान हमेशा ही प्रॉब्लम रहता है। अब सेकंड पॉइंट इसका मैंने बनाया है, सप्लाई ज़्यादा होने पर डिमांड कैसे बढ़ सकती है? ये क्वेश्चन्स हो गए जो लोग करते हैं। तो देखिए ये सही है कि सप्लाई और डिमांड का सीधा असर कीमत पर पड़ता है। अगर कॉइन्स की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो कीमत कम रहेगी। लेकिन पाई नेटवर्क का लक्ष्य है कि कॉइन को रियल वर्ल्ड उपयोग के मामले में शामिल किया जाए, जैसे लेन-देन, शॉपिंग, सर्विसेज आदि। अगर पाई कॉइन ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़मर्रा के कामों में उपयोग करेंगे, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने से कीमत बढ़ेगी, भले ही सप्लाई ज़्यादा हो। तो आपको ये चीज़ तो पता चल गया कि 100 बिलियन होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसकी जो
डिमांड एंड सप्लाई जो है, जैसे आज डिमांड एंड सप्लाई की बात करें, जैसे कि हम रोज़मर्रा के जीवन के अंदर जो है इसको अगर काम में लेंगे, जैसे कि कुछ चीज़ खरीदने के लिए, कुछ बेचने के लिए, तो निश्चित बात है जब हम लोग इसको रेगुलर यूज़ करेंगे, तो निश्चित बात है कि भाई साहब जो है रेट इसकी बढ़नी ही बढ़नी है, चाहे सप्लाई कितनी भी ज़्यादा हो जाए। अब बिटकॉइन और पाई में फ़र्क क्या है ये जान लेते हैं। देखिए बिटकॉइन की सप्लाई सिर्फ़ जो है 21 मिलियन है, इसलिए यह एक लिमिटेड रिसोर्स है। बिटकॉइन एक स्टोर वैल्यू मूल्य संग्रहण की तरह काम करता है। पाई का उद्देश्य बिटकॉइन जैसा नहीं है, ये एक यूटिलिटी टोकन है जिसका उपयोग विभिन्न सेवाओं और उत्पादों के लिए किया जाता है। तो अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि ठीक है इसका जो सप्लाई जो है इसकी कम है, लेकिन आप ये देखिए कि स्टोर ऑफ वैल्यू है ये, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। रेट ज़्यादा है लेकिन स्टोर ऑफ वैल्यू है, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ये किसी तरह की यूटिलिटी नहीं है। इससे आप सीधा पैसा लीजिए या फिर इधर से उधर गलत कामों में लगाइए, इसका काम यही है। लेकिन पाई नेटवर्क का जो उद्देश्य है उसको यूटिलिटी टोकन बनाना, जो मैंने आपको बोला है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर इसको यूज़ करना, चाहे वो पैसे के लिए हो या सामान के लिए हो, सर्विस के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए। पाई का उद्देश्य जो है सबसे बड़ा यही है। इसी कारण से जो है इसके रेट जो है कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे। जब लॉन्च होगी तब देखेंगे क्या रेट है, लेकिन रेट इसका नीचे आने का कोई चांस मेरे हिसाब से नहीं रहेगा। अब देखिए पाई कॉइन कॉइन की कीमत कैसे बढ़ सकती है? पाई कॉइन की कीमत को बढ़ाने के लिए 3 मुख्य कारक काम रहेंगे। यूटिलिटी एडॉप्शन, जैसे-जैसे पाई का उपयोग बढ़ेगा, सामान खरीदने, सेवाओं के लिए, भुगतान करने के लिए इसकी कीमत बढ़ सकती है। कम्युनिटी का विस्तार, पाई नेटवर्क के पास करोड़ों उपभोगकर्ता हैं। अगर ये उपभोगकर्ता पाई को अपनाएँगे और बाज़ार में एक्टिव रहेंगे तो डिमांड अपने आप बढ़ेगी। बर्न बर्न का जो लिखा है, जो मैंने बताया सप्लाई मैनेजमेंट, अगर पाई कॉइन को बर्न करती है या यूँ समझिए कंट्रोल सप्लाई रखती है, तो ये मूल्य जो है स्थिर करने में मदद करेंगे। तो मतलब कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे जो है अपन सोच सकते हैं कि पाई की कीमत जो है आगे कंटिन्यू जो है बढ़नी है, क्योंकि जैसे-जैसे इसकी यूटिलिटी बढ़ेगी, वैसे-वैसे ही जो है इसकी जो है मतलब कीमत जो है कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। पाई पाईकॉन की संभावित प्राइस क्या होगी? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है लोगों का कि भैया जब लॉन्च होगी तो इसका प्राइस जो है क्या होगा, क्या नहीं होगा? इसके ऊपर जो है सबसे ज़्यादा लोग जो है विचार करते रहते हैं। तो देखिए इसका मूल्य जो है डिमांड और आपूर्ति सप्लाई पर निर्भर करेगा। जब पाईकॉन मार्केट में लिस्ट होगा, एक्सचेंज पर ट्रेडिंग शुरू होगी, तो मूल्य तय होगा। पाई टीम रणनीति यूटिलिटी बेस्ड इकोनॉमी बनाने की है, जहाँ पाईकॉइन की कीमत उनके उपयोग के आधार पर तय होगी। ये इस तरीके से जो है ये काम करेगी, जो आपको समझ ही चुके होंगे कि इसमें जो है मेन जो इनका जो है यूटिलिटी बेस्ड इकोनॉमी को जो है तैयार करना है, उसके साथ में इसको क्रिप्टो बना करके चलना है। इसी हिसाब से जो है ये पाई जो है आगे बढ़ती रहेगी। ये मेरी तरफ से मैंने एक राय लिखी है, बिटकॉइन और पाई का उद्देश्य अलग है। बिटकॉइन का मूल्य संग्रहण में स्टोर ऑफ वैल्यू पर केंद्रित है। पाई एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया भर में यूटिलिटी उपयोगिता को बढ़ावा देना चाहता है। पाईकॉइन की सप्लाई ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन अगर इसका उपयोग बड़े पैमाने पर होगा तो कीमत में इजाफा संभव है। तो ये बात आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि इसकी मतलब ये समझ लीजिए इसकी प्राइस जो है आप और मैं जो है मैं हम लोग मिलकर के ही तय कर देंगे। और बिटकॉइन एक बिल्कुल ही अलग प्लेटफ़ॉर्म है पाई को लेकर के, क्योंकि बिटकॉइन जो है यूटिलिटी कॉइन्स नहीं है। चाहे उसके पास सप्लाई कम हो या ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पाई के पास में भी अगर सप्लाई ज़्यादा है तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 100 बिलियन की जो है सप्लाई की बात करते हैं, लेकिन 100 बिलियन जो है लोगों के पास में नहीं पहुँचेंगे, ये आपको भी पता है। कुछ कॉइन्स जो जो हैं वो जो है लॉक कर दिए जाएँगे, और इनको लगा कोई किंतु-परंतु है, स्कैम ज़्यादा हो रहे हैं, तो हो सकता है ये बर्न भी कर दें। ये तय तो पाई टीम ही करेगी समय के साथ में। तो बिटकॉइन से कंपेयर इसका बिल्कुल नहीं है। हो सकता है बिटकॉइन से ऊपर चला जाए, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समझना अपने को ज़रूरी है कि भैया इसकी रेट ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि बिटकॉइन के पास इतने लोग नहीं हैं जितने पाई के पास में हैं। और पाई की जब यूटिलिटी जब ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगी, तो आप सोच भी नहीं पाएँगे कि किस रेंज के ऊपर ये पहुँच सकता है। हम लोग जीसीबी को सपोर्ट करते हैं, हो सकता है जीसीबी के सपोर्ट के ऊपर आ जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे भी रहे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके कितने यूज़र्स हैं, कितने पॉयनियर्स हैं पूरे विश्व में आपको अच्छी तरह पता है। तो मतलब इससे टक्कर लेने वाला भैया आज की डेट में क्रिप्टो के अंदर कोई नहीं है, क्योंकि हर क्रिप्टो जो है क्रिप्टो बन करके आती है, और ये यूटिलिटी कॉइन बन करके आएगा। यूटिलिटी को जो बढ़ावा देगा उसके उसके साथ में ये क्रिप्टो बन करके आएगी। तो आप सोच सकते हैं कि इसके साथ में क्या होगा। मैं तो यही जानता हूँ आज की डेट के अंदर जो इसको इसको स्कैम बोलते हैं, इसको फर्जी बोलते हैं, आने वाले समय के अंदर जो है इसको ढूंढना चालू करेंगे, इसको खरीदना चालू करेंगे। मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और ये रिपोर्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाई, आपको कैसी लगी इसके लिए भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।